शहर शहर डेंगू का कहर। लगातार हर जगह से डेंगू के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों के माथों पर शिकन आ चुका है। आपको बता दें कि कोरोना के मामले कम हुए तो दिल्ली में डेंगू का खतरा बढ़ गया है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इस साल डेंगू के 480 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं बीते हफ्ते में ही डेंगू के कुल 139 मामले सामने आए। बीते 2 वर्षों के मुकाबले इस बार सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। इस साल 9 अक्टूबर तक डेंगू के 480 मामले सामने आए। वहीं बीते वर्ष की बात करें तो 2019 में जनवरी के इस वक्त तक 667 और 2020 में 316 कुल मामले सामने आए थे। यानी बीते 2 वर्षों के मुकाबले इस बार सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। दरअसल गर्मी और बारिश के मौसम में डेंगू मलेरिया ज़्यादा फैलता है। डेंगू से संक्रमित होने पर प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। डेंगू बुखार आने पर सिर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होने लगता है। वहीं आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, कमजोरी, भूख न लगना, गले में दर्द भी होता है। ये सभी सिम्टम्स है। देखिए, यही सीज़न होता है डेंगू के लिए, अक्टूबर, मिड सितंबर से लेकर मिड नवंबर तक। और अक्टूबर के फर्स्ट वीक हमारे हॉस्पिटल में भी लास्ट 10 डेज़ में एकदम इंक्रीज़ हुआ है, सर्ज हुआ है डेंगू केसेस में। और अभी तक हमारे यहाँ 138 सस्पेक्टेड केसेस आ गए हैं, उसमें से 47 कंफर्म्ड हैं और एक डेथ भी हो चुकी है डेंगू से। तो ये डेंगू जो है एक ये साइक्लिक पैटर्न और शो करता है। हमेशा आपको देखा होगा कि हर तीसरे या तीसरे साल इसमें केसेस में एकदम सर्ज आता है और यही पैटर्न इस बार भी फॉलो। इसको आप मान लीजिए कि जो मॉनसून होता है तो पहले तो तेज़ बारिश होती रहती है तो फ्लो होता रहता है। जब मॉनसून का मौसम ख़त्म होता है, वाटर स्टैग्नेंट होता है, आपके डेंगू के केसेस बढ़ेंगे। ऊपर से ये वाला टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है डेंगू के। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि मॉनसून का जो टाइम है वो उसमें हमेशा डेंगू केसेस आप जब भी देखेंगे आपको हमेशा सर्ज। एक बार ग्राफिक्स पर नजर डाल लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे आखिरकार आप डेंगू से बचाव कर सकते हैं। मच्छरों के काटने से बचना जरूरी है, यानी कि आप जब बाहर जाए तो ये प्रयास करें कि आप उस परिवेश में ना पहुंचे जहाँ ज़्यादा मच्छर हो। अपने शरीर को ढक करके रखें, यानी कि फुल बाजू के कपड़े पहने। ये प्रयास करें कि जो है आपका लोवर भी फुल हो और आस्तीनें जो है कपड़े की टी-शर्ट, जो शर्ट आप पहने वो फुल बाजू की हो, ताकि मच्छर आपको जो है बाइट ना कर सके। जूते पहनकर बाहर निकले, चप्पल का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि इनकी जो ज़्यादा ऊपर तक उड़ने की क्षमता ये माना जाता है कि डेंगू के मच्छरों की नहीं होती। इससे पैर के आसपास ज़्यादा काटते हैं। घर के आसपास पानी जो है अपने जमा ना होने दे। साफ पानी अगर कहीं भी एकत्रित होगा तो इसका मतलब है कि इसमें डेंगू के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कूलर में पानी ज़्यादा देर तक जमा ना होने दे। कूलर का पानी बदलते रहे, या तो उस पानी में तेल या फिर कुछ जो है पेट्रोल डाल दे। समय समय पर घर की सफाई करते रहें। गमलों में पानी एकत्रित ना होने दे। कोई टायर या कोई सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें। एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी बता देते हैं कि डेंगू फैलता कैसे है। डेंगू संक्रमण डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 वायरस से फैलता है। इन चारों वायरस को सीरोटाइप कहते हैं। ये वायरल अलग अलग प्रकार से ह्यूमन बॉडी को प्रभावित करता है। आपको बता दें कि अलग अलग वायरस के वेरिएंट आपको बार बार वायरस से संक्रमित कर सकते हैं। डेंगू का कहर अक्सर मानसून के दौरान देखने को मिलता है। हालांकि कई बार सर्दियों के समय में भी डेंगू अपने पैर पसारता हुआ नजर आता है, लेकिन इस बार डेंगू के मामले काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। डॉक्टर्स की माने तो 2 स्थितियों में डेंगू के मामले ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। पहला कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए। दूसरा कि अगर आपके खून में प्लेटलेट्स का गिरना शुरू हो जाए। ऐसी स्थिति में ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि तब ये सीवियर कंडीशन मानी जाती है। 2 कंडीशन है, या तो आपका बीपी लो हो जाए, यानी ब्लड प्रेशर जो है वो काफी कम हो जाए, और दूसरा आपकी बॉडी में जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती है वो प्लेटलेट्स आपकी जो है कम होने लगे। आपको बखूबी मालूम है कि डेंगू के मरीजों में खासकर ये समस्या देखी जाती है कि उनका जो प्लेटलेट्स है वो काफ़ी कम हो जाती है और उसकी वजह से उन्हें अस्पताल भर्ती कराना पड़ता है। प्लेटलेट्स काफ़ी लोग डोनेट करते हैं और उसके बाद कई ऐसी चीज़ों का सेवन करा जाता है जिससे ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या जो है बढ़ सके।
ताकि वो रिकवरी जो है पेशेंट जल्दी कर सके। तो ये दो चीज़ें हैं जिनको खासा ध्यान आपको रखना होगा, खासकर जो बीपी के पेशेंट्स हैं वो भी थोड़ा ख्याल रखें, बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे बाहर जो है शाम के समय में खेलने जाते हैं और वो समय ऐसा होता है जिस समय मौसम हल्का ठंडा हो जाता है, गर्मी और ठंडे दोनों का मौसम होता है, तो इस दौरान मच्छर बड़ी तादाद में जो है शाम के समय बाहर निकलते हैं। डेंगू के लक्षणों को भी आपके पास जो है ग्राफिक्स के जरिए आपको एक बार दिखा देते हैं कि लक्षण क्या क्या है जब आपको डेंगू होता है। तेज बुखार होता है उस व्यक्ति को जो डेंगू से पीड़ित होता है, ठंड लगती है उसको, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है, आंख के पीछे के पोर्शन में जो है दर्द होता है, उसे वो दर्द एहसास कर पाता है, थकान महसूस होती है काफ़ी ज़्यादा जिसको डेंगू होता है, ऐंठन शरीर में आप कह सकते हैं कि जो मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेन करती है, चकत्ते पड़ने लगते हैं आपकी स्किन पर, त्वचा के ऊपर लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं, जी मचलाना आप कह सकते हैं, उल्टी जैसा हो जाता है, नाक से खून आ सकता है। अगर आपको डेंगू हो रखा है तो मसूड़ों से खून आना माना इसका जाता है कि लक्षण है डेंगू होने का। डेंगू हो जाने के बाद कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो बार बार नज़र आते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमने आपको बताई कि लक्षण है, बचाव के तरीके, कैसे ये फैल जाता है, ग्राफिक्स के जरिए आप तक सब पहुंचा दिया है। प्रयास ये करेगा कि इन बातों को खासा विशेष रखें कि आप इस बीमारी से बच सकें, क्योंकि अब इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे दिल्ली की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। आपको बता दें कि कोरोना के बाद अब डेंगू जो है वो आफत बनता नज़र आ रहा है, क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं, लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस पर चर्चा करेंगे, डॉक्टर्स का पैनल भी हम अपने साथ बैठाएंगे, वो आपको और ज़्यादा जानकारी इस पूरे मामले पर देंगे कि किस प्रकार से ये जब डेंगू है फैलता है, कैसे हम बचाव कर सकते हैं, भोजन के पदार्थों में हम क्या ऐसा सेवन करें जिससे हमें थोड़ी राहत मिल सके, और क्या बचाव हमें किया जाना चाहिए, ये सभी बातें पूछेंगे। लेकिन खासकर देखिए जो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं बातें कि बाहर जब आप घर से निकले तो फुल आस्तीन के कपड़े ही पहने, फुल कपड़े पहने ताकि मच्छर आपको ना काट सके। शूज़ पहने, प्रेफर करें कि आप जूते ही पैरों में डालें, चप्पलें या सैंडल्स जो ओपन होती हैं उन्हें ना प्रेफर करें पहनना। अपने घर के आसपास कहीं पर पानी ना एकत्रित होने दें साफ़ पानी में, क्योंकि जो है इसका ज़्यादा लक्षण देखने को मिलते हैं। और सबसे अहम बात है कि जो कूलर वगैरह में आपके पानी होता है, गमले में आपके पानी होगा, कहीं आपके छत के ऊपर जो पुराना सामान पड़ा रहता है उसमें अगर कोई कटोरा या फिर कोई ट्यूब या कोई बर्तन ऐसा पड़ा हुआ है जिसको आपने फेंका हुआ है, उसमें भी अगर पानी जमा हो जाएगा तो उसके अंदर भी उसका लार्वा जो है बन सकता है और उससे जो है डेंगू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही जब आप सोने के लिए रात में जाएँ, मच्छरदानी का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि मच्छरों से आप बच सके। अस्पतालों की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, वहाँ पर भी मच्छरदानी का व्यवस्था जो है दी गई है ताकि किसी प्रकार की मरीजों को दिक्कत ना हो। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। राजीव तिवारी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता है दिल्ली से। इसके साथ ही आरएम तिवारी जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, डॉक्टर हैं। सबसे पहले मैं आरएम तिवारी जी आपके पास आऊंगी। तिवारी सर, क्या कहेंगे आप, क्योंकि लगातार कोरोना के बाद अब डेंगू के मामले जो है पैर पसारते नजर आ रहे हैं, कैसे लोग इससे बचे, क्योंकि अब प्रशासन चिंतित हो रहा है। पिछले 2 साल के दिल्ली का रिकॉर्ड टूट चुका है, बड़ी तादाद में जो है मरीज सामने आ रहे हैं। है, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस विषय पे आप लोगों ने इस विषय को उठाया और लोगों तक जन जागृति होगी, लोग इसको सुन पाएंगे, समझ पाएंगे कि बचाव के तरीके। सबसे पहला कि हमको डेंगू ना हो उसके लिए क्या क्या करने उपाय करने होंगे। तो मोस्टली जो डेंगू के जो ये होते हैं मच्छर, जिसके काटने से मादा होती, मादा एडिस के काटने से ये आपको होता है।
तो ये मादा एडिस पाई कहाँ जाती है ज़्यादा मात्रा में, जहाँ यहाँ पे इनका प्रजनन होता है, इनके लार्वा बनते हैं, बाद में मच्छर बनते हैं। तो ये सबसे पहली चीज लोगों को जानना है कि ये गंदे पानी में नहीं होते, हाँ, ये साफ पानी में होंगे। जैसे आपके गमले में आपने मनी प्लांट लगा के रखा है या और भी कोई चीजें हैं जो आप जो वाटर टैंक वगैरह हैं जो बराबर आप साफ नहीं कर पाते हैं और पानी स्टोरेज करते हैं, वो चीजों में ये बहुत जल्दी से पनपते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो हमको क्या करना है, ये सब सारी चीजों को पानी बराबर बदलते रहना है। पानी जो है, अगर आपके कहीं पे भी आपने वो मनी प्लांट रखा है या कोई पेड़ पौधे उगा रखे हैं जहाँ पानी लगता है, साफ पानी का प्रयोग जहाँ होता है, तो उसको बदलते रहना है पानी को लगातार। ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। पानी का स्टोरेज का जो सिस्टम है, अगर आप स्टोर कर रहे हैं घर में, तो स्टोरेज का सिस्टम में भी आपको थोड़ा सा अभी चेंजेस करने की जरूरत है। तो उसको भी आप जो है स्टोरेज के लिए भी उसका पानी बदलें और साफ सफाई पे ध्यान दें, ताकि इनके लार्वा और इनका जो है इन्फेक्शन जो है और ज्यादा संक्रमित ना हो। तीसरी चीज क्या होती है कि अब लोगों में ये है कि लोग क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे अब ये अफेक्टेड एरिया है, ज्यादा केसेस निकल रहे हैं, तो लोगों को चाहिए कि वो पूरा शरीर अपना ढक के रखें। हाँ, तो जैसे अगर ये ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाते, मादा एडिस की ऊंचाई ज्यादा ऊंचाई तक ये उड़ नहीं पाते, ये मोस्टली जो है घुटनों तक जो है ये बाइट कर पाते हैं। और दूसरी चीज, ये दिन के उजाले में करते हैं बाइट। हाँ, ये जब भी रहेगा उजाले में करेंगे। वो दूसरे मच्छर जो है रात में अंधेरे में ये सब बाइट करते हैं, काटते हैं, लेकिन ये दिन के उजाले में काटेंगे। तो अपने को पूरी तरह से ढक के रखना है, कवर करके रखना है। निकलने, अब वहाँ जहाँ केसेस ज्यादा निकल रहे हैं तो वहाँ पे इस तरीके के अवेयरनेस की जरूरत है। और दूसरी चीज कि अगर आपको जरा सा भी लगता है, देखिए इस बुखार में क्या होगा, हाई ग्रेडेड फीवर, ज्यादा बुखार तो आएगा ही आपको, लेकिन इसमें एक सिमिलरिटी एक और बुखारों से थोड़ा सा अलग रहेगा। बाकी सब सिमिलरिटी तो सेम फीवर है, लेकिन इसमें हड्डियों में दर्द होगा। इसको हड्डी तोड़ वाला बुखार मतलब इस तरीके से भी बोलते हैं। वो हड्डियों में पेन होगा, माइल्जिया टाइप का जो है दर्द शुरू हुआ, तो आपको तुरंत जो है उसकी जांच करानी है। इसको सीरियस नहीं होने देना है। टाइम पे अगर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरी चीज, अगर आप संक्रमित हैं, आपको इन्फेक्शन हो चुका है, प्लेटलेट का रेशियो लगातार जो है गिर रहा है, तो आपको तुरंत जो है सघन चिकित्सा में आपको जाना पड़ेगा। हाँ, अगर नहीं है, आपको लग रहा है कि प्लेटलेट थोड़ा सा डाउन हुआ है, आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, तो आप अपने घर में जो है अब डॉक्टर की दवा के साथ साथ जो पपैये का पत्ते का जूस रहता है वो पी सकते हैं, वेजिटेबल का जूस पी सकते हैं, हर्बल चाय पी सकते हैं, नीम के पत्ते का जूस पी सकते हैं, हल्दी वाला जूस पी सकते हैं, आंवला का जूस पी सकते हैं। इससे जो है उसका जो प्लेटलेट का रेशियो जो गिरने की जो तेजी से गिर रहा है उसमें कंट्रोल होगा। डेंगू बुखार के जो मरीज हैं उनको क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, परहेज क्या करना है, उसके लिए बहुत सारी चीजें जो हैं, ये फास्ट फूड वगैरह है, ये सब चीजें बिल्कुल उनको नहीं खाना है। ऑयली स्पाइसी चीजें नहीं खाना है। ये लिक्विड डाइट पे ज्यादा ध्यान देना है। लिक्विड डाइट का बहुत जरूरत है, क्योंकि आपके शरीर में जब प्लेटलेट कम होगा तो ये एक प्रकार की थ्रोम्बोसाइटिस होती है, वो खून गाढ़ा होता है और इसका फ्लो बराबर हो नहीं पाता, इसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होती है, पेशेंट सीरियस भी होता है। तो ये अपने को सबसे चीजें, और सरकार को भी चाहिए कि जहाँ पे भी इस तरीके के केसेस निकल रहे हैं वहाँ पे उनको ध्यान देना चाहिए और हर घर डोर टू डोर, मेरा तो अपना मानना है कि बिल्कुल। राजीव जी भी मेरे साथ जुड़े हुए मेरे संवाददाता है। राजीव जी, दिल्ली की अगर हालातों की बात करूं डेंगू को लेकर के, पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड तो इस बार डेंगू ने तोड़ दिया। जबकि सरकार ने प्रयास किया था 10 बजे 10 मिनट ये मुहिम चलाई गई कि हर हफ्ते जो है बच्चे जो है अपने घर की सफाई करिए, होमवर्क उन्होंने बच्चों को जो है मुख्यमंत्री की तरफ से पहल की गई। उसके बावजूद जो है एक व्यापक असर डेंगू का देखने को मिल रहा है।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने एक मुहिम ज़रूर चलाई थी, जिसके अंदर कहा गया था कि 10 हफ्ते, 10 दिन, 10 मिनट, यानी कि अपने आस-पास के वातावरण को देखें और वहाँ पर जो पानी की इकट्ठा की जो समस्या है, उसको दूर करें। यानी घरों के छतों पे पानी नहीं होना चाहिए जमा, आस-पास पानी जमा नहीं होना चाहिए। घरों के अंदर अगर पानी साफ़ पानी जमा किया जाता है, तो उसके अंदर पेट्रोल का या फिर दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए। मगर लगातार जो स्थिति है, वो कहीं न कहीं बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से डेंगू जो है, वो अपने पैर पसार रहा है और कहीं न कहीं डॉक्टरों के ऊपर भी कहीं न कहीं कोरोना की ज़िम्मेवारी है, और दूसरा जो डेंगू फैल रहा है, उससे भी कहीं न कहीं डॉक्टरों की परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मगर बात करें जिस तरीके से रोकथाम की, तो दिल्ली सरकार ज़रूर इसमें रोकथाम करती नज़र आ रही है, मगर अभी तक जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने बारिश देखी थी, और बारिश के साथ-साथ कहीं न कहीं लोग जल-भराव की स्थिति थी, उसके अंदर लोगों की परेशानियाँ भी हुई थी। मगर निगम की तरफ से बात करें, तो निगम की तरफ से दवाइयों का छिड़काव अभी तक नहीं किया गया है, और लगातार कहीं न कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर छोड़ा जा रहा है, और दिल्ली सरकार जो है वो निगम के ऊपर छोड़ती हुई नज़र आ रही है कि निगम जो है वो दवाइयों को छिड़काव करे, मगर अभी तक जनता परेशान है, और जनता की सॉल्यूशन का जो किसका निपटारा है, वो सरकारें नहीं कर रही हैं, दवाइयों को छिड़काव नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर डेंगू की जो समस्या है, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जी। बिल्कुल राजीव, अगर मैं पिछड़े बोलो ना इलाकों भाई, की बात करूं, क्योंकि बोलो कई ना। इलाके दिल्ली के जो है पिछड़े इलाकों में गिने जाते हैं, वहाँ क्या व्यवस्था नगर निगम की तरफ से की गई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ की बात करें निगम की, तो निगम की तरफ से ज़रूर व्यवस्थाएँ नहीं की गई हैं, क्योंकि अभी तक छोटे इलाकों की बात करें, झुग्गी-झोंपड़ी इलाकों की बात करें, जहाँ पर पानी की समस्या सबसे ज़्यादा होती है, गंदगी की समस्या होती है, उसको लेकर कहीं न कहीं जो निगम की तरफ से कोशिश होनी चाहिए, दवाइयों का छिड़काव होना चाहिए था, वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। और बिल्कुल सीधे-सीधे राजीव जी, कहें, आपको यहाँ तो रोकना कहीं न कहीं चाहूंगी यहाँ क्योंकि ब्रेक का लापरवाही। वक्त हो गया, ब्रेक का वक्त हो गया। जल्द हाजिर होती है, दोनों मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक में आपका स्वागत है। लगातार बढ़ते मामले हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से जो है लगातार को जब अब डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, बचाव के रास्ते हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, किन कारणों के चलते डेंगू होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं, सिम्टम्स कैसे होते हैं जिससे आप पहचान सकें कि अब आपको डॉक्टर के पास एक बार अपने आप को चेकअप के लिए लेके जाना है, वो भी हम आपको बता रहे हैं बार बार। इन सभी चीज़ों का खासा ख्याल रखिए, क्योंकि डेंगू जब ज़्यादा गंभीर स्थिति पर पहुंचता है तो ये कहीं ना कहीं आपको बचाना जो है थोड़ा मुश्किल मेडिकल टीम के लिए भी हो जाता है। अगर आपके प्लेटलेट्स एकाएक बहुत ज़्यादा गिर जाएं तो ये दिक्कतें डॉक्टर को भी झेलनी पड़ती है। इसलिए प्राथमिक जब आपको लक्षण अपने आप पे नज़र आने लगे कि आपको बुखार आ रहा है, या आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, बोन्स में आपको लग रहा है कि आपकी पेन हो रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, आंखों के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द एहसास हो रहा है, गले में थोड़ी जकड़न एहसास हो रही है, तो तुरंत तत्काल आप डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ अपनी जांच करवाएं। अगर स्टार्टिंग फेज में आपको डेंगू का पता चल गया तो आपको कहीं ना कहीं जल्द राहत मिल जाएगी, क्योंकि सीवियर केसेस में फिर आपको एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल्स में। दूसरी सबसे अहम बात, जो लोग सुरक्षित है वो अभी भी अपने हालातों को बहुत बेहतर रखने का प्रयास करें, क्योंकि नवंबर मिड तक तकरीबन जो है ये डेंगू के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि उस दरमियान ये पूरा मौसम जो होता है गर्म ठंडे का बीच का होता है, जो मतलब आप कह सकते हैं कि मच्छरों की प्रजनन की एक समय अवधि कंसिडर की जाती है, और ये ज़्यादातर जो है साफ़ पानी में होता है। इसलिए प्रयास ये करिए कि अपने घर के आसपास कहीं पर भी साफ़ पानी एकत्रित ना होने दें, पानी को ज़रूर बदलें, क्योंकि अगर इसका लार्वा बन गया तो उसके बाद दिक्कतें आने शुरू हो जाती, क्योंकि फिर मच्छर पनपेंगे और उससे दिक्कत होगी। जिस तरीके से डॉक्टर हमारे साथ जुड़े थे आरएम तिवारी जी, उन्होंने आपको बताया कि क्योंकि ये मादा मच्छर होते हैं तो इनके उड़ने की क्षमता बहुत ऊपर तक नहीं होती है, आपके घुट्टों तक ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा उड़ सकते हैं, काटते भी वही हैं, और दोपहर दिन के समय में ज़्यादा काटते हैं डेंगू के मच्छर। इसलिए प्रयास ये करिए कि फुल बाजू के कपड़े पहने। आरिफ तिवारी जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आरिफ जी, अगर एक अहम चीज़ यहाँ पर समझी जाए, क्योंकि कई लोगों के प्लेटलेट्स गिरने लगती है, या डेंगू से बचाव के लिए जैसे आपने कहा कि पपीते के पत्तों का जूस पिया जा सकता है, और क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप आदमी अपने घर में ही कर सकता है, घरेलू उपाय जिन्हें हम कहते हैं? देखिए मैडम, मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत बहुत प्लेटलेट जब गिरना शुरू होता है तो उसमें अपने को बहुत जल्दी ये चाहिए कि प्लेटलेट्स को हम कंट्रोल करें। किस तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, जैसे हमने बताया कि अभी ट्रीटमेंट में अब हम बहुत इसका तो कोई अभी कहते हुए वो हो रहा है,
लेकिन कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट तो है नहीं। प्रॉपर मतलब फीवर का ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं और सीवियरिटी होती है तो फिर प्लेटलेट चढ़ाते हैं। तो अब इसमें क्या है, कुछ अपने घरेलू उपचार, जैसे आपके प्लेटलेट बहुत तेजी से नहीं गिर रहे हैं, लाख के ऊपर ही हैं, तो आपको जो ओरल, जब तक ओरल मेडिसिन चालू है, मौखिक तो खाने की दवाइयाँ दी जा रही हैं, तब तक आप जो है पपीते का जूस है, वेजिटेबल का जूस है, हर्बल चाय है, चिकन सूप है, या फिर आप नीम के पत्ते का जूस है, हल्दी वाला दूध जो है पी सकते हैं, आंवले का जूस पी सकते हैं। ये क्या है कि इससे आपका जो है वो प्लेटलेट जो कम होता है, प्लेटलेट कम होने के बाद जो थ्रोम्बोसिस वगैरह होती है, खून में थक्कापन आता है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी। ये चीज़ें कम हो जाएगा, प्लेटलेट भी आपका बढ़ेगा, प्लेटलेट भी आपका बढ़ेगा। तो ये चीज़ें घर का उपाय है, आप आसानी से कर सकते हैं, हर घर में पाया जाता है और बड़े इजीली तरीके से इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हमको पहले तो हमको ये अपने को प्रिपेयर कर लेना है कि हमको डेंगू हो ही ना, हम उससे बचें। किस तरीके से बचना है, तो उसके लिए आपने आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारा अवेयरनेस, बहुत सारी जानकारियाँ दी जा रही हैं कि आप जो है पूरी बाही का कपड़ा पहने। एडीज मच्छर जो है बहुत कम काटते हैं ऊपर की तरफ, और नीचे जो है चप्पल वगैरह जो आप ना पहन के शूज पहने। बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दें, बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं तो उनके हाथ पैर में जो है ये नारियल का तेल वगैरह लगा दें, तो उसके स्मेल से भी ये मच्छर जो है नहीं काटते। तो ये बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। जो बुजुर्ग हैं, जैसे वॉक वगैरह के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक में निकल जाते हैं, इवनिंग वॉक में निकल जाते हैं, तो जाते हैं पार्कों वगैरह में, तो वहाँ पे पानी वगैरह का जो गंदा पानी तो स्टोरेज नहीं रहता, तो साफ पानी में इनकी बड़ी मात्रा में इनके लार्वा पैदा होते हैं। तो उनको भी इस तरीके से जो बाहर निकलते हैं उनको भी बचा के रहना है। जो बूढ़े बुजुर्ग जाते हैं और ये दिन में ही काटते हैं, अंधेरे में नहीं। और मादा होने की वजह से इसकी क्षमता जो है, प्रजनन क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा होती है। प्रजनन क्षमता ज़्यादा होने की वजह से अगर आपके घर में आपने मनी प्लांट रखा है, कोई भी पेड़ पौधे उगा रखे हैं, फिश टैंक, ये वो दुनिया भर की चीज़ें जो पानी से रिलेटेड हैं, उसको आपको लगातार बदलते रहना है। आप उसमें पेट्रोल का या कोई ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको नियमित रूप से बदलिए। उसमें मत केमिकल का इस्तेमाल कीजिए। जो स्टोरेज पानी के लिए आप कर रहे हैं, जैसे अभी स्लम्स की बात किया आपने, जो ऐसे झोपड़पट्टी वगैरह में रहने वाले लोग हैं, तो वो स्टोरेज करते हैं पानी, ड्रम वगैरह में जमा करके नहाने धोने के लिए सब रखते हैं, तो उसमें ये बहुत तेजी से फैलता है। तो ये स्लम वाले जो लोग हैं उनको भी यहाँ जानना पड़ेगा कि डे टू डे उसका पानी बदलें। बिल्कुल। और दूसरी चीजें जो है कि अपने को अवेयर करें कि ताकि हम इससे बचे रहें। बिल्कुल। आनंद तिवारी जी, एक सवाल है यहाँ पर, ऐसी कौन सी कंडीशंस आती है जब व्यक्ति को जो डेंगू से ग्रसित हो जाए उसे डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए? क्योंकि देखिए, सामान्यतः बुखार आना या बॉडी में पेन होना, गले में खराश होना, हल्का सा पेन फील बॉडी में करना, ठंड लगना, ये बहुत बहुत नॉर्मल से सिम्टम्स है जो किसी व्यक्ति को लगता है कि हल्की हरारत जैसी हमें हो गई है या फिर हमको हल्का बुखार चढ़ गया है, शायद थक गए हैं हम। इन कंडीशन पे आम आदमी जो है डॉक्टर के पास जल्दी जाता नहीं है, तो ऐसे कौन से लक्षण है जिनको देखते ही आपको तुरंत डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए? सारे के सारे जो फीवर्स हैं सब में बहुत सारी सिमिलरिटी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट उससे हम बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पेशेंट को डेंगू है, और आप भी या जो भी संक्रमित है वो भी ये पता कर सकता है कि उसको डेंगू हो सकता है। उसमें हड्डियों में दर्द होता है, हाँ, ये मतलब अपनी आम बोलचाल की भाषा में इसको हड्डी वाला बुखार, हड्डी तोड़ बुखार ऐसा भी बोलते हैं। तो ये जो है, अगर आपको इस तरीके का लक्षण मिलता है और हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, 102 103 के ऊपर बुखार जा रहा है आपका, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि शायद मैं संक्रमित हो सकता हूँ, और इसकी तुरंत जांच करें। तब तक आपका प्लेटलेट ज़्यादा नहीं गिरा होता है। इसके बाइट के बाद 3 से 5 दिन तक आपको बुखार नहीं आता। जैसे आपको मच्छर ने आज काटा तो आप सेम डे इन्फेक्टेड नहीं होंगे, 3 से 5 दिन का समय लगेगा। और 3 से 5 दिन को जब आपको ये सिम्टम्स आएंगे
तो 1-2 दिन में ही आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे वो अलग तरीके का बुखार है। तो उसके लिए अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे हड्डियों में दर्द हो रहा है और एकदम बहुत ज़्यादा बुखार है और ये तमाम चीज़ें, अगर उसने कोई पैरासीटामोल वगैरह कोई ऐसी दवाइयाँ खा ली तो उसको नाउजिया वॉमिटिंग भी शुरू हो रहा है, तो इमीडिएट बहुत इजीली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हर रोगी भी अपने आप को ये देख सकता है कि मैं शायद मुझे डेंगू हो सकता है, तुरंत जाके जो है, ठंडी तो आप मलेरिया में भी लगेगी, वायरल फीवर में भी लगती है, तो उससे आप फाइंड आउट नहीं। लेकिन ये सिमिलरिटी बाकी सिमिलरिटी से ये थोड़ा सा हटके है। तो जो हड्डियों में दर्द होना, ये जो है आप दर्शाता है कि कहीं न कहीं आप डेंगू से संक्रमित हैं, तो तुरंत आपको मेडिकेशन के लिए जाना चाहिए, उसकी जांच करानी चाहिए। एजीएम वगैरह करने से पता चल जाता है और उसको हम रोकथाम कर सकते हैं। उसका ट्रीटमेंट, उपचार लिक्विड डाइट पे रख के पेशेंट को स्टेबल रखा जा सकता है। उसको एकदम से सघन चिकित्सा में, मतलब आईसीयू वगैरह में या हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब अगर हमको पता है कि डेंगू है तो हम उसको सजेस्ट करेंगे, बिल्कुल लिक्विड डाइट लेना है, तुमको ये चीजें नहीं खानी है, ये चीजें खानी है। तो ये हम उसको, अभी मैंने बताया जैसे कि पपीते के पत्ती का जूस हो गया, ये फ्रूट जूस कई हो रास्ते गए। आपने डॉक्टर आरएफ जी हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आरएफ तिवारी जी, चिकित्सक, हमारे साथ जुड़े हुए थे। कई राय जो है इनकी तरफ से दी गई है। प्रिफर यही करिएगा कि अगर आपको हल्का सा भी बॉडी में फीवर या ऐसा लग रहा है कि आपकी बोन्स में पेन हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिएगा, ताकि ज़्यादा सीवियर कंडीशन तक आप ना पहुंच पाए। इसलिए ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए और पानी एकत्रित मत होने